हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। और गाइस इसको इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कोई भी न्यूमेरिकल जो कि पिछले टेन ईयर्स में आ चुके हैं वो मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि आप कैसे इतनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस वो जो ट्रिक नहीं है, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को मैं इतने इजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन में आप उसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और गाइज ये जो आपको ये सेटअप दिख रहा है ट्राईपॉड वाला, ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये जो नीचे मैं राइटिंग वर्क करूँगा, जो आपको समझाऊंगा, वो अच्छी तरीके से आ सके वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। कंसाइज केमिस्ट्री की, मतलब ये सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है। इसमें जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें देखिए कुछ थियरी पार्ट ऐसा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं पूरे चैप्टर में। बस आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आप पढ़ सकते हैं, वो है दो लॉज। एक हो गया आपका गेलोसेक का कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला लॉ, ये वाला। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब याद कर लेना है क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है। इसको मैं जूम कर दिया हूँ, आप लोग इसे पढ़िए। ये कहना चाह रहा है ये लॉ कि जब भी गैसेस रिएक्ट करते हैं वो वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या होता है इसमें, अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, वो दोनों रेशियो में होंगे। और वो रेशियो कोई मतलब पॉइंट रेशियो नहीं होगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है। और जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगे वो जो है मतलब उनके जो वॉल्यूम्स होंगे वो रेशियो में होंगे। ठीक है। और सेकंड चीज़ की होल नंबर में होगा। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रोवाइडेड दैट ऑल वॉल्यूम एंड मेजर। देखिए सारे वॉल्यूम्स जो भी मेजर होंगे इसमें, वो सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए, तभी जो है मतलब आपके रिजल्ट सेम आएंगे। तो यही पूरा है, इसको मैं आपको हिंदी में समझा दिया हूँ। इसको आप पूरा याद कर लीजिए क्योंकि ये एज इट इज़ लिखने के लिए आ जाता है और अच्छे खासे नंबर में। मतलब देखिए केमिस्ट्री में कुछ वैसा तो नंबर है नहीं, आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन करना है तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए ये 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर एक और आपका होता है जो कि है एवोगाड्रोस लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में दो ही लॉज हैं और आपको दोनों पढ़ने ही होंगे। ठीक है, पूरे पूरे। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, देखिए जब भी मतलब गैसेस देखिए रिएक्ट कर रहे हैं और उनका मतलब वो अगर इक्वल वॉल्यूम है, सपोज एक हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है, दोनों हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे, प्रोवाइडेड सेम वो भी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सेम होनी चाहिए। समझ में आया? दो गैसेस अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब दोनों में। अगर हाइड्रोजन में एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो हीलियम में भी एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, अगर हाइड्रोजन और हीलियम का वॉल्यूम सेम है। ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और गाइज इस चैप्टर से कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, और सब तो आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर ही आते हैं कि आप किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी इस बुक को हम साइड रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दो फार्मूले की हेल्प से समझाता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। पहले तो आप मोल का मतलब समझ लीजिए। मोल आ जाता है डिफाइन करने को। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मोल सिर्फ एक नंबर है। ठीक है। एक एस्टिमेटेड नंबर। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप अगर बनाना खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पे आपको आप कहेंगे कि हमको 1 डज़न चाहिए या फिर हिंदी में 1 दर्जन केले चाहिए। ठीक है। तो वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केला ही देगा। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बनाना देगा, जो कि होते हैं 12। 1 डज़न में 12 बनानाज होते हैं। ठीक है, या हिंदी में 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। उसी तरीके से अगर आप मोल कहते हैं तो मोल भी एक सिंपल सा नंबर है, जिसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट मतलब एक एक नंबर है। अब आप उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर कोई भी चीज़, लेकिन वो नंबर बहुत बड़ा होता है। ये होता है नंबर, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस मोल इज इक्वल टू दिस मच। बस इतना ही आपको पढ़ना है मोल के बारे में। इतना आपसे ही पूछा जाएगा कि मोल होता क्या, तो आप यही लिखेंगे, मोल इज जस्ट अ नंबर विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, बस इतना ही आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए उसके बाद एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
नहीं, अब आते हैं हम डायरेक्ट फार्मूले पर, ठीक है। जो भी फार्मूला आता है एग्ज़ाम में, सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे देखिए, आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादातर रिएक्शन बेस्ड होंगे, वो मैं अभी बता दूंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन, मास गिवन बाय मोलर मास इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर, ठीक है। ये एक एस टी पी पे निकाला गया है वॉल्यूम, ठीक है, वो होता है 22.4, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम इसको हम लेते हैं, और इसी वैल्यू को हम सारे अपने जितने भी हमारे इक्वेशंस या फिर हमारे न्यूमेरिकल होंगे सब में हम यही पुट करेंगे, ठीक है। आपको इतना समझ में आया? अभी आपको ये सारी चीज़ें अननोन लग रही होंगी, लेकिन अभी मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं और आप क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे। देखिए, सिंपल मैंने दो चीज़ों या फिर आप कह सकते हैं चार चीज़ों को इक्वेट कर दिया है, ठीक है। अब कैसे इक्वेट किया है, देखिए, नंबर ऑफ मोल, किसी भी कंपाउंड में कितने मोल हैं वो इक्वल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा मास गिवन बाय मोलर मास के, ठीक है, ये इक्वल हुआ। और जो भी नंबर ऑफ मोल हैं वो इक्वल होगा वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 के। बस आप ये तीन आप याद रखिए, ठीक है। वो भी इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं। देखिए, नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल हो जा रहा है, जो कि मास गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा तो आपको यही निकालना रहेगा, और दो चीज़ें आपको दी रहेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको वैल्यूज पुट करना है और एक अननोन क्वांटिटी निकालना होता है, बस इतना ही आपको करना है। और उसमें जो आपका ट्रिक लगेगा वो मैं अभी बता दूंगा, सबसे ईजी तरीका, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास, इतना आपने कर लिया। फिर नंबर ऑफ मोल जो है वो वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 के भी इक्वल है। जब ये दोनों चीज़ें नंबर ऑफ मोल की इक्वल हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी तो इक्वल हुआ, वही मैंने यहाँ पे करके लिख दिया है। तो एक हमारा एक कह सकते हैं एक कंबाइंड फार्मूला हमारा बन गया है। बस इतने ही फार्मूले आपको पढ़ने हैं। हाँ, एक चीज़, एक तरह के ये आपको पहले तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट, MW से मैंने डिनोट किया है, इज इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिला। फिर यही मॉलिक्यूलर वेट जो होता है जब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, n आपको मैं बता दूंगा वो एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम एम्पेरिकल वेट को जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट में चेंज हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि क्या, देखिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट जो है वो n के इक्वल है, ठीक है। सपोज दोनों केस में हमारा n इक्वल आ जाता है और इक्वल आएगा भी, ठीक है, तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n। अब दोनों n अगर इक्वल हैं तो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। चलिए अब बुक से हम जो है क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं निकाल लूँ तब आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार देखिए, हमें एक क्वेश्चन मिला है और ये 2016 ICSE में पूछा गया है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत टफ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से सबसे इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ ये रेशियो वाला काम नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से आंसर निकालेंगे मैथमेटिकली। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ तो लें है क्या। पूछ रहा है हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 82 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज़ हीटेड। ये 82 ग्राम है कैल्शियम नाइट्रेट का, उसे हमने हीट किया है। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। हमें देखिए हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, पहले तो हमें उसका मास निकालना है, फिर हमें वॉल्यूम निकालना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कि इवॉल्व होगा। अब समझिए, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले
जो रिएक्शन है उसको अपनी कॉपी में ऐसे लिख देंगे, जो कि चलिए गाइस सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहा है 2CaNO3 होल ट्वाइस को हम हीट कर रहे हैं, तो 2CaO निकल रहा है प्लस 4NO2 निकल रहा है प्लस O2 निकल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ये क्वेश्चन और कह रहा है कि हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसका हमें मास निकालना है, इज़ फॉर्म्ड व्हेन 82, ये हमारा 82 ग्राम दिया हुआ है। क्या कैल्शियम नाइट्रेट 82 ग्राम है। कैल्शियम नाइट्रेट इज़ हीटेड, ठीक है। सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। देखिए तो मैंने आपको ऊपर क्या फॉर्मूला बताया था, अब हम बुक को थोड़ा साइड करते हैं, फॉर्मूले पर आते हैं कि जब ऐसा कुछ दिया हो तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 82 ग्राम दिया है, मतलब हमें जो है मास दे दी हुआ है, मतलब मास गिवन। देखिए यही होता है मास गिवन, आपको ऐसे दिया रहेगा ग्राम में, तो हम सिंपल से यहाँ पे 82 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें मोलर मास चाहिए। मोलर मास क्या होता है, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट का है इसका ही हमें मोलर मास निकालना होगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा कि कैल्शियम 40 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं। तो क्या हमें निकालना है, CaNO3 का होल ट्वाइस। देखिए आपको अगर ये नहीं आता तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। C हो गया 40 प्लस NO3, सबसे पहले आप इस 2 को इधर लेते आइए और इधर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो N हमारा है N है 14, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है हमारा 16, तो 16 3 हो गया 16 इंटू हमने यहाँ पे 3 कर लिया, तो 40 प्लस 2 इंटू 14 रह गया, 3 6 हो गया 18, 1 3 1 3 1 48, ठीक है। 40 प्लस 2 इंटू 48 प्लस 4 8 4 12 2 कैरी 1 4 1 5 1 6 62 हो गया, ठीक है। 58 हो गया, 58 प्लस 4 हो गया आपका 62, ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब 40 प्लस 2 इंटू करेंगे तो ये आएगा 124, 2 2 4 2 6 12, 40 प्लस 124 आ गया 461, 164 आपका आ गया कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास। तो हम यहाँ पे सिंपल 164 लिख देंगे। अब हमें देखिए आप कोई भी क्वेश्चन करिएगा उसके पहले वॉल्यूम आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ताकि टीचर को पता चले आपने किस तरीके से किया, ठीक है, वरना वहाँ पे मेथड आपका कोई भी एक्सेप्ट किया जाएगा। 82/164 हुआ। अब देखिए सबसे खास बात ये होती है किस तरीके से आप इक्वेट करना, आपको इक्वेट करना है यहाँ पे मोल्स को। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जिसका आप इक्वेट कर रहे हैं उसके पहले क्या लिखा हुआ है, मतलब ये नंबरिंग क्या है। अगर वो नंबरिंग है तो आप सिंपल से डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब इसको ये 2 को जो है आप यहाँ पे भी 2 2 लिख सकते हैं, मैंने ऐसे करके लिखा है, बात वही होती है। और आप जिससे कर रहे हैं उसको आप जो है ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब न्यूमरेटर में करेंगे तो। और अब ये जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1 मोल इसका इज इक्वल टू 1 मोल इसका, ठीक है। अब हम इक्वेट कर दिए CO। अब हमें मास ही निकालना है, मास ही निकालना है CaO का। इसका भी अब हम यहाँ पे रखेंगे मोलर मास। CaO का कैसे निकालेंगे, कैल्शियम हो गया 40 प्लस ऑक्सीजन 16, 56 हो गया, तो मैं यहाँ पे 56 लिख दिया। इतना आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ। अब सिंपल है मैथ्स का तरीका, कट कर दीजिए। आपको मास निकालना है तो आपको हो गया 56 इंटू 82/164। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मास आ जाएगा। और इसको मैंने किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है, और आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यार इस जगह पे मैंने देखिए किया हुआ है इसे, यहाँ पे बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। देखिए सेम है, मैंने थोड़ा सा अलग अलग लेके किया है। पहले मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाली है सिंपल करके, 82 बाई क्या मैंने किया था, डिवाइड बाई 2 मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे हम डिवाइड बाई 2 किए और 164 हमारा निकाला गया था, जो कि था हमारा मोलर मास। उससे मैंने नंबर ऑफ़ मोल निकाला। अब वो नंबर ऑफ़ मोल को मैंने इक्वेट कर दिया ये कैल्शियम ऑक्साइड के मास से। तो यहाँ पे मास मैंने x मान लिया है, ठीक है, डिवाइड बाई मैंने 56 किया, जो कि मैं आपको बता रहा था मोलर मास होगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपका ये आंसर x की वैल्यू आएगी 28 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। तो इस तरीके से मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है।
चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा और हार्ड इससे। वैसे इतने ही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत हार्ड था, ठीक है। और इसका हम आते हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड था। अब वॉल्यूम वाले क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2, हाँ हाँ NO2 इवॉल्व। अब हमें वॉल्यूम निकालना है NO2 का। तो अब आप देखिए वॉल्यूम इसका निकालना है, तो हम सिंपल सी बात है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ठीक है। अब या तो आप इससे इसको इक्वेट करिए या तो आप इससे इसको इक्वेट करिए, दोनों तरीके से आप जो इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसी से फिर से इससे कर देता हूँ इक्वेट। तो मैंने कैसे किया था, मैंने आपको बताया था, पहले आप फार्मूला लिख दीजिएगा ये वाला। वैसे अब अगर आपने एक बार लिखा है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे करके आपको करना है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मास गिवन। तो मास हमें 82 दिया हुआ है, भाई मोलर मास हमने निकाला 164। जो मैंने बताया था आपको, आप जिससे इक्वेट कर नहीं, आप जो इक्वेट कर रहे हैं उसका आप कोफिशिएंट को यहाँ लिख देंगे, और आप जिससे कर रहे हैं उसका यहाँ लिख देंगे। तो हमने किया 4 हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया ऊपर में, और मतलब जो हम कर रहे थे इक्वेट उसका हमने 2 जो है यहाँ नीचे लिख दिया। अब हमें इक्वेट कर रहे हैं नाइट्रोजन के वॉल्यूम से, तो हम वॉल्यूम यहाँ लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ NO2 बाई 22.4। क्योंकि देखिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला हमें लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम इसे निकालते हैं। तो ये हो गया 2 2 ज़ा, इसको आप जब काटेंगे तो ये 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। और इसे हम काट सकते हैं, 2 से तो ये नहीं जा रहा है, और 41 से ये डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। 41 1 ज़ा 41 2 ज़ा 2 2 इधर कट गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ NO2 अगर आप देखेंगे तो ये 22.4 इधर आ जाएगा, आएगा 22.4 लीटर। बहुत मतलब अब आप ऐसा मत समझिएगा कि यही वॉल्यूम होता है, नहीं, यहाँ पे आंसर ये था इसलिए ये आंसर आया है, ठीक है। आप इसे चेक कर लीजिएगा किस ईयर का, मैंने आपको बता दिया 2016 में क्वेश्चन आया था। और बुक में तो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ये सबसे ईजी है। आप इस तरीके से करिएगा, आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं। आप ये मत करिएगा कि मेरे 2 इसके हैं तो 4 इसके हैं, चलिए इसका मैं ऐसे करके इसका ऐसे, नहीं नहीं, ऐसे आप करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। सबसे ईजी तरीका फॉर्मूले से करिए, सबसे अच्छे से आंसर आएगा। तो गाइज़ यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, अभी देखिए इसमें हमारा एक पार्ट और बन जाएगा क्वेश्चन का। एक तो मैंने आपको बता दिया, इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे पहले टाइप वाले क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स से आते हैं, 3 मार्क्स के, ठीक है, वो आप किस तरीके से करेंगे। लेकिन इसी में मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, वेपर डेंसिटी और इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, इस पे आ जाता है। और इस मतलब इसके भी क्वेश्चंस इजी होते हैं। और आप एक परसेंटेज वाला देखेंगे, 3 तरह का उसमें परसेंटेज दिया रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस देखिए, तो इसके लिए आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा इस पर अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। ये सिंपल हमें कैलकुलेशन करके निकालना होता है। लेकिन ये वाला जो मेन हमारा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट था वो ये है। और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जितने मेरे केमिस्ट्री में पूरी बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर का बता सकता हूँ, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आपको जो सबसे टफ चैप्टर लगता है वो भी बता दीजिए केमिस्ट्री में, उसको मैं पहले अपलोड कर दूंगा। जैसे आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट किया है, मोल कॉन्सेप्ट कहने के लिए टफ है लेकिन अब मैंने ईजी कर दिया, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।